और लीजिए, मैं तो तैयार हूँ अपनी दिवाली पार्टी के लिए। वो क्या है ना कि भैया एकता कपूर की दिवाली पार्टी हैज टू बी एब्सोल्युटली हॉट एंड हैपनिंग। ये तो आप जानते ही हैं कि छोटे पर्दे पर जब होती है एकता कपूर की दिवाली पार्टी तो आते हैं सभी सितारे। ये नजारा है एकता कपूर के घर की दिवाली पार्टी का। जी हाँ, यहाँ लग गई सितारों की भीड़, चाहे टीवी के हो, ओटीटी के हो या फिर फिल्मों के। ढेर सारे सितारे यहाँ जमा हुए और 2 साल बाद हो रही इस पार्टी में ऐसी रौनक दिखी जिसे देखकर लगा कि ये दिवाली खुशी लेकर आई है। पार्टी में जल्दी पहुंचने वालों में सबसे पहला नाम है करण जौहर का, जो ब्लैक रेड येलो बांधनी वाला कुर्ता पहनकर आए। उन्हें पता था या नहीं, मगर यहाँ इसी पार्टी में कंगना रनौत भी पहुंची, जो रॉयल ग्रीन ड्रेस में सजकर आई थी। अब आप सोच सकते होंगे कि दोनों ने अंदर पार्टी में जब एक दूसरे को देखा होगा तो क्या रिएक्शन होगा। फिल्मी सितारों की बात करें तो यहाँ तापसी पन्नू पिंक धोती वाली साड़ी पहनकर आई थी, तो दिशा पटानी डार्क पिंक घाघरा चोली में खूब सुंदर लग रही थी। शिल्पा और शमिता भी पिंक और ब्लू घाघरा चोली में खूब चहक रही थी, तो कृति सनन पिच चमकदार घाघरा चोली में सजकर आई और मीडिया की भीड़ देखकर थोड़ी डर सी गई। अनन्या पांडे पिस्ता ग्रीन घाघरा चोली में बहुत खुश नजर आईं। राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ब्लैक एंड रेड रंग का कॉम्बिनेशन करके आए थे, तो रितेश देशमुख ऑरेंज कुर्ता पहनकर आए और उनकी पत्नी जेनेलिया ब्लैक ड्रेस में सजकर आई। जैकी भगनानी रकुल प्रीत का हाथ थाम कर आए, तो करिश्मा तन्ना अपने पति के साथ पिंक घाघरा चोली में सजकर आई और अपनी शादी के बाद की पहली दिवाली की खुशी जताई। दिवाली everyone. I'm flying to be with my husband. Super fun. Arav almost 2 years का हो चुका है, होने वाला है. So you know, to take him to these get-togethers with kids and all. दिन में भी हम उसे पार्टी के लिए ले गए थे, तो it's super fun, super exciting. It's bright, it's nice. It's so nice that you know Diwali is back with a bang. बहुत अच्छी चल रही है, मेरी पहली दिवाली है and I'm feeling with my husband and I'm feeling very good. I'm feeling good that Mumbai has finally come to action and it's alive now. So I'm happy Diwali to everybody. This is a bigger celebration than Diwali itself. कि अब सब दिल खोल के जी पा रहे हैं, वो डर निकल गया है सबका। टीवी और ओटीटी के सितारों की बात करें तो यहाँ क्रिस्टल डिसूजा भी थी और आशा नेगी भी। हिना खान ने सफेद साड़ी में जलवा दिखाया, तो श्रद्धा आर्या गोल्डन व्हाइट साड़ी पहनकर पहुंची। शब्बीर आहलूवालिया सफेद कुर्ते पजामे में खूब हैंडसम लग रहे थे। एकता के भ्राता तुषार भी सफेदी की चमकार लेकर आए और उनके पापा भी कुछ ऐसे ही रंग दिखाते हुए नजर आए। अपने खास दोस्त राकेश रोशन के साथ नजर आए। अंकिता लोखंडे भी सफेद साड़ी पहनकर अपने पति के साथ आईं, तो आते ही उन्हें पार्टी से निकलने वाली कंगना रनौत भी मिल गईं। यहाँ करण पटेल रेड एंड ब्लू कुर्ते में खूब जच रहे थे, तो उनकी पत्नी अंकिता भी पिंक ड्रेस में इस जोड़ी को कंप्लीट कर रही थी। दिवाली मेरी जाना, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ वन। प्रेप तो बढ़िया है यार, हम तो बस जब काम है तब दिवाली है और हमेशा काम रहे, हमेशा दिवाली चलती रहेगी। सब अच्छा है, सब बढ़िया है बस। Diwali prep, meeting all the friends after a long time. Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali to everyone, guys. इस पार्टी में करण कुंद्रा और तेजस्वी ने आते ही मीडिया का ध्यान खींचा, तो धीरज धूपर और गिन्नी भी बहुत खुश नजर आए। ऋत्विक धनजानी सुरभि ज्योति के साथ जोड़ी जमा कर आए, तो अनिता हसनंदानी और उनके पति रोहित ने ढेर सारी खुशी जताई। वैसे नागिन की क्लास टीचर भी आई थी यहाँ सबको दिवाली की शुभकामनाएं देने। दिवाली की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं और बहुत सारी मिठाई खाने वाले, मजा आने वाला है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, Happy Diwali.
हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हे हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबके लिए अच्छी हो। इस पार्टी में मिस्टर बजाज और फुरौनित रॉय भी परिवार के साथ दिखे तो कोमलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया भी शहीर शेख येलो कुर्ते में जच रहे थे। तो पार्टी की होस्ट एकता कपूर ने भी आखिर में बाहर आकर अपना जलवा दिखा ही दिया। वैसे आपको बता दें कि देर रात तक ये पार्टी चलती रही और सितारों का आना जाना लगा रहा। मुंबई से कैमरामैन प्रशांत माने के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। देखिए, दीपावली का मजा तो आता है जब दोस्त मिल बैठते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आशिकाना 2 की क्रू और कास्ट के पास, क्योंकि इनके साथ हमने भी कहना है आपको हैप्पी दिवाली। वेब शो आशिकाना की जोड़ी चिक्की और यशवर्धन की ये दिवाली है बचपन वाली। जैसे छोटे बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, कुछ वैसे ही यहाँ SBS के साथ दिवाली मनाते हुए इन दोनों की मासूम नोक झोंक आपको दिखेगी। So hi guys, this is Zainabad Khan And this is Khushi Dubey. and you're watching us on ABP News. And here's wishing you guys a very, very happy Diwali. Very, very, very happy Diwali. Yeah. जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत कड़ी मेहनत चल रही है, पसीने निकल चुके हैं एंड सिर्फ आपको दिवाली विश करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, शूट से बहुत ही कीमती समय निकाल के। खुशी, आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं। मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मदद करने के लिए बिल्कुल भी। आप पूरी जगह झेक के बैठे हुए हैं आप। के बैठे हाँ, हैं? ये कौन सी हिंदी होती है भाई? जगह झेक के बैठे हुए हैं। अब हम मनाते हैं। What are you doing, man? देख रहे हैं आप कितना परेशान करती है लड़की मुझे। अरे यार, क्या किया मैंने? तुमने हिलाया। मेरे को नहीं खेलना यार, ये लड़की चीटिंग करती है। इतना तो शुभ लाभ लिख के दिखा दो but लाइफ में तुम कभी। लाइफ में। हाँ। एक जल ही रह दिया। क्यों नहीं जल रहा? जले हुए दिए को कौन जलाता है? दिया तो जल ही रहा है। जले हुए दिए को सिर्फ ज़ैनबाद खान जलाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़ैनबाद खान आ गया। चिक्की और यश की ये दिवाली सेट पर शूटिंग करते करते ही मनने वाली है, मगर हमारे साथ ये जो थोड़ा सा समय मिला है ना, इसका पूरा आनंद इन दोनों ने उठाया है। तभी तो देखिए क्या रंगोली बनाई है और क्या सजाया है। बिल्कुल बच्चों की तरह रंग भी यहाँ वहाँ बिखेर दिया है। भाई, त्योहार मनाने का ये तरीका भी बड़ा अच्छा है। बहुत थक गया हूँ, देख रहे हैं आप, बहुत पसीना आ रहा है एंड बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ा इम्तिहान था। तो अपने हाथों से पूरी मैंने रंगोली बनाई है। कुछ वो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो तो यूज़ ही नहीं करी है, मतलब ऐसी चीज़ें भी आती हैं यूज़ कर सकते हो, बट मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। पूरा हाथ से मैंने बनाया है ये भी पूरा मैंने उंगली से बहुत मेहनत की है। मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करता हूँ मैं, तो ये शुभ लाभ ये देखो आप, ये देखो एक बार देखना पड़ेगा। देखो ये मैंने हाथ से बनाया पूरा, तो शुभ लाभ जैसा हमारे पास कुछ था नहीं, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो मैंने पूरा मेहनत की है और पूरा मेहनत से बनाया है, तो अप्रिशिएट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा सेलिब्रेट करके एंड आप लोगों के साथ ABP के साथ हमेशा सेगमेंट्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो इस बार भी थैंक यू सो मच। थैंक यू ABP। मेहनत इसने भी थोड़ी बहुत कर ली थी, तो थोड़ा सा बोल दे थोड़ा सा। थैंक यू ABP न्यूज़ फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली विद अस एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही जैन ने बहुत मेहनत करके, कड़ी मशक्क़त करके बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है एंड या हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और बस और क्या कहूँ, मैं उतना ही प्यार देते रहिए जितना आप हमेशा देते आए, और हमारे शो को देखना मत भूलेगा। दिवाली भी मनाइएगा और शो भी देखना मत भूलेगा। तो चिक्की यश की ये छोटी दिवाली तो मन गई रंगोली और दिया जलाकर, मगर शो में बड़ा धमाका करने वाले हैं। और वो क्या होगा
ये भी हम आप सबको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। भाई टॉकिंग अबाउट फूड, और फूड के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया ना खाना खाने का, और खाना होना चाहिए जबरदस्त जायकेदार, क्योंकि त्योहार का मौका है। कैलोरीज गिनते रहेंगे तो स्वाद का क्या होगा। वेल, खाने के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं बन्नी चाओ की। जी हाँ, इनकी होम डिलीवरी फिलहाल डगमगा रही है क्योंकि आ गया है सीरियल में युवान का हम शक्ल, लेकिन अभी तक बन्नी को ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है। दिवाली का त्योहार है भाई, इसकी खुशी तो हम सबको है, लेकिन बन्नी के लिए तो दिवाली की खुशी दुगनी है क्योंकि युवान अब ठीक जो हो गया है। घर में वो और मायरा मिलकर फूलों की रंगोली बना रही हैं। पूरे घर की सजावट हो गई, फूलों की रंगोली भी बन गई, लेकिन पूरी नहीं आधी। पूरी रंगोली तो तब बनती ना जब फूल बचते। ये देखिए कैसे बन्नी और युवान के बीच रोमांटिक सीन हो गया और सारे फूल गिर गए। पर्दे पर तो ये सीन आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे ये फूल को कैसे गिराया गया, कितनी बार गिराया गया। अगर सही जगह पर फूल नहीं गिरा तो कैसे फिर देखिए बन्नी और युवान ने हाथों से फूल गिराया। इतना सब करने के बाद तब कहीं जाकर होता है अच्छा वाला सीन। मायरा और मैं मिलकर यहाँ पे रंगोली बना रहे थे और हम दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है एक्चुअली रियल लाइफ में भी बन्नी और मायरा जैसा ही है। बहुत सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग और हर चीज़ में साथ में करना। हम लोग को प्रैंक्स भी करना होता ना, ये मेरा साथ दे रही होती है। मैं ऑल्दो उस चीज़ को फ्लॉप कर देती हूँ बट एनीवे शी इज़ ऑलवेज देयर। और बस रंगोली पर हमें एक्चुअली पाउडर वाली रंगोली बनानी थी, लेकिन हमने फूल वाली रंगोली बनाई। टाइम कम था, अभी भी टाइम कम है, भागते हैं। फिलहाल बन्नी तो खुश है क्योंकि उसका युवान अब ठीक हो गया है, लेकिन क्या ये युवान वही युवान है बन्नी वाला? ये कुछ तो गड़बड़ है इस युवान में। वो गड़बड़ हम तो जानते हैं, लेकिन अभी ना आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसका पता तो बन्नी ही लगाएगी बहुत जल्द। जो नए युवान सिंह राठौड़ है, जब से उनकी मेमोरी गायब हो गई है, उनका दिमाग भी गायब हो गया है और वो नई नई लड़कियों के साथ बातें कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो बन्नी के हस्बैंड है, पर बन्नी का पेशेंस देखो, वो उसे इतना वक्त दे रही है, इंतज़ार करे कि ठीक है आएगा मेरे पास, वापस आएगा। उसे भी पता नहीं है, उसे अपने आप जानने दो, मैं उसे बताऊंगी नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। about this collection is कि ये देखने में बहुत ही heavy और grand है, लेकिन it is so easy on the neck, यानी कि एकदम light, काम बहुत intricate है, इसलिए it's worth the price। यानी कि आप अगर इसे पहनेंगे तो लगेंगे बिल्कुल खास।
दिवाली पर भला हे भाभी जी संग दिवाली क्यों न मनाई जाए। दोनों भाभी जी जब दिवाली के लिए इतना सजी सवरी हैं तो भाई उनके कहाँ है सजना जो उन्हें देखकर अपना दिल फेंक अंदाज दिखाते हैं भाभी जी को। एक्चुअली क्या है कि ये कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि भाभी जी और अंगूरी जो है हम लोगों से बड़ी मनहूस टाइप की और नेगेटिव बातें कर रही है। तो उस नेगेटिविटी के चक्कर में हमको ये लगा कि आज मॉडर्न कॉलोनी में दिवाली नहीं मनेगी। जो मॉडर्न कॉलोनी दूधिया रोशनी से दिवाली पे नहीं रहती थी, आज जो है वह मनहूसियत चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं तो अचानक पूरी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है और लगता है, पता चलता है कि नहीं, सब लोग दिवाली मना रहे हैं। जो दोनों भाभियां हैं वो अपने घर वालों को बहुत डरा रही हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, एक दूसरे के मतलब चाचा जी को और लड्डू के भैया को, विभूति जी को बहुत डराती हैं। और फिर लास्ट में आपने देखा वो बेचारे नॉर्मल कॉस्ट्यूम में थे और फिर डर के कि अरे ये क्या हो गया। और फिर हम के साथ एक प्रैंक कर रहे थे। एक्चुअली हम एक कॉन्टेस्ट जीतने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हम बहुत सारी मनहूसी की बातें करते हैं। ये दिवाली अलग नहीं है, लेकिन इस दिवाली में एक सरप्राइज़ है, वो आपको शो देखने में पता चलेगा। शुरू में ऐसा लगेगा आपको कि हम दिवाली नहीं मना रहे हैं और इट्स सब कुछ सैड है, बट अल्टीमेटली दिवाली हम ना बनाए कानपुर वाले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग पहले जो है नॉर्मल गेटअप में आए, क्योंकि बाहर से आए हैं, पूरी तरह से नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। तो अब जो है क्योंकि खुशियां हैं तो हमारी पत्नियों ने कहा है कि अब जो है अपना पूरा उसी परिधान में आइए जिस परिधान में हम लोग हैं और हम सब मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। अब भाभी जी के गलियों के लोग भी तो हैं जो उनके दीवाने हैं, जो किसी न किसी बहाने से भाभी जी की गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन आज तो कोई बहाना नहीं है क्योंकि आज तो दिवाली है ना। भाभियों ने दो सबकी बैंड बजा रखी थी। हर आदमी ऐसा था कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये भाभियाँ किस तरीके से बातचीत कर रही हैं। हाँ, वही तो होता है हमारे शो में। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वही अब खोदा पहाड़ निकला चूहा और इतना सारा रायता फैलाया और क्या मिला, कटोरी चम्मच। तो दिवाली पर कॉमेडी भी होगी, भाभी जी सबको रिझाएंगी भी और उसके बाद विभूति नारायण और तिवारी जी के बीच फिर वही तनातनी भी होगी। लेकिन फिर जाते जाते सब ये भी कहेंगे हैप्पी दिवाली। एबीपी के सभी दर्शकों को अनीता भाभी यानी कि आपकी प्यारी विदिशा श्रीवास्तव की तरफ से दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूँ तो त्योहार का मजा तभी आता है जब आप अपनों के साथ मनाते हैं, लेकिन इन दिनों मुझे लगता है कि लोगों को पसंद है कि एक बहुत ही सिलेक्टिव सा ग्रुप हो जिसके साथ आप अनवाइंड कर सके, दिवाली की खुशियां मना सके। शायद यही वजह है कि छोटे छोटे दिवाली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं एज अपोज टू ढेर सारी बड़ी वाली दिवाली पार्टीज। फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और रियल एस्टेट डेवलपर आनंद पंडित ने रखी दिवाली पार्टी और इस पार्टी में उतर आए ढेर सारे फिल्मी, टीवी और ओटीटी के सितारे। एक बार अमिताभ बच्चन ने एंट्री करके इस पार्टी में आने की शुरुआत की, फिर तो यहाँ सितारों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक बहुत सारे सितारे यहाँ हाजिरी लगाने पहुंच गए थे।
और आपको बता दें कि फिल्म टीवी के अलावा कुछ OTT के सितारे भी नजर आए, जैसे कि फैमिली मैन मनोज बाजपेयी भी यहाँ पहुँचे, तो स्कैम से प्रसिद्ध हुए प्रतीक गांधी अपनी पत्नी के साथ आए। अली फजल और रीचा चड्ढा शादी के बाद पहली दिवाली मना रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए। यहाँ शरद केलकर भी नजर आए तो गजराज राव और अमित सयाल भी दिखे। भाई ये सब क्यों ना आते, क्योंकि 2 साल के बाद दिवाली पार्टी हो रही है और एक दूसरे की देखा देखी में ये सब अच्छे से त्योहार मना भी रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये जो त्योहार के 5 दिन होते हैं, 5 दिन अलग अलग पूजन करते हैं ताकि उनके वाइब्रेशंस हम ग्रहण कर सके। वेल गेस व्हाट, मंगलवार को इस बार है सूर्य ग्रहण और काफी शक्तिशाली सूर्य ग्रहण। ऐसे में कैसे किया जाए पूजा उस दिन और कैसे शुद्धि की जाए ताकि आपको उसकी बेस्ट वाइब्रेशंस मिले, ये बताने आ गई हैं होलिस्टिक हीलर और एस्ट्रोलॉजर लारा शाह। जीवन अपग्रेड करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि सूतक का जो समय है उसमें कुछ ऐसे क्षण हैं जहाँ पर आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार ऐसी क्या घटना हो रही है जो 65 यानी 65 सालों के बाद दिवाली के समय होगी। पार्शियल सोलार एक्लिप्स यानी आंशिक जो सोलार एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, वो 25 अक्टूबर 2022 में है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको सूतक लगेगा। सूतक यानी ऐसा समय है वैदिक के अनुसार जब आप कोई अच्छी कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मंदिर बंद रहेंगे। आप अपने घर का भी मंदिर ज़रूर बंद करें, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, सूर्य ग्रहण में साइंस के अनुसार कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस पर आते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन वैदिक जो हमारे प्राचीन समय के अनुसार आपको उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रहण के 3 प्रहार हैं, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष। ग्रहण मोक्ष के वक्त के बाद आप अपने घर का मंदिर खोल सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र और शुक्र एक साथ युति मना रहे हैं केतु के साथ, जिससे ये कहते हैं कि बहुत बुरा समय आएगा। लेकिन शनि अपनी चाल बदल रहा है 23 को, तो 23 अक्टूबर से चीज़ें अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर एक लक्ष्य धारण करते हैं तो वो लक्ष्य आप पूरा कर पाएंगे। सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा नॉर्थ ऑफ इंडिया पर आएगा, और अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो ग्रहण के दिन के लिए बहुत जो ज्ञानी लोग रहते हैं और पंडित होते हैं वो वेट करते हैं कि ये समय आए जब वो पूजा पाठ करें, और वो समय जो खास समय है आप अपनी मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, वो है 5 बजे से 6 बजे 25 अक्टूबर को। आपको क्या करना है, आप अगर मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपने गुरु मंत्र को बोलते हैं, तो आप मंत्र सिद्धि पा सकते हैं। आप अपने आप का जो पावर है बढ़ा सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ा सकते हैं, और इससे आपके आगे के कार्य बढ़ सकते हैं। तो आप जो मेन जब सोलर एक्लिप्स है तब खाना ना खाएं वो 2 घंटे, और बिल्कुल पानी भी ना पिएं। और अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको कहते हैं 1000 गुना मिलता है। और उस समय अगर आप कोई बुरी चीज़ करते हैं या बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो भी 1000 गुना बढ़ता है। 24 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली में हम क्या करते हैं, लक्ष्मी माँ का आवाहन करते हैं, और अगर लग्न मुहूर्त के अनुसार आप करते हैं तो उसमें आपको और भी फ़ायदा होगा। ये जो मुहूर्त का टाइमिंग है, इसमें 13 मिनट ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल रहते हैं। तो जब आप पूजन करते हो एकदम सही तरीके से करें, मन और भावना से करें, गुलाल, दीपम, प्रसाद रखें,
और जिस तरह से आपको समझ में आए करें। मंत्र जाप भी ज़रूर करें। आप महालक्ष्मी का मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्योय नमः। ये जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलें, पूजा पाठ करें उस समय पे, और आप लक्ष्मी को आवाहन दें। दिवाली यानी 23 अक्टूबर को आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप पर कोई बला आई हो तो उसे टाल सकते हैं। उसके लिए आपको करना है यम का दीपक। क्या करना है आपको, तो जो यम दीपक का समय है वो 6:02 के बाद है। यम के दीपम के लिए आप एक काला कपड़ा लें, उस पर साबुत काले उड़द रखें और उसके ऊपर आप एक पापड़ रखें। पापड़ के ऊपर आप दिया रखें जिसको 4 मुख हो। आप दिया जलाएं और उसमें आप जो तेल डालेंगे वो है सरसों का तेल, और आपके घर के साउथ में आपको रखना है। इससे आपके घर में अगर कोई बला आई है तो वो उतरती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी शुक्र इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, शनि अपनी चाल बदल रहे हैं 23 अक्टूबर को, और जो भी होगा धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होगा, यानी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग बदलते नहीं समय के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ही समय चेंज होगा वैसे नए नए स्टार्स उभर कर आएंगे। एकदम सामान्य लोग भी बहुत अच्छी तरीके से काम करके आन और शान कमा पाएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर कोलैबोरेशन करती है, लोगों की भावुकता को समझती है, तो बहुत आगे बढ़ सकती है। इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली नाम कमाएगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई सीरियल नागमणि ना हो गया, ये बिग बॉस का घर हो गया। देखिए ना, यहाँ पर बेचारी पारो को दिवाली के मौके पर टास्क दिए जा रहे हैं, और फिलहाल तो उनको टास्क मिला है बर्तन चमकाने का, जो वो बखूबी कर भी रही हैं। लेकिन हमारी जो चुड़ैल है यानी कि मोहिनी देवी, वो वही बर्तन गायब करती जा रही हैं। ओह नो! दिवाली के दिन भला इतना सारा काम कौन करता है? अब भाई कोई करता हो या ना करता हो, लेकिन पारो तो कर रही है। ये देखिए, घर के सारे बड़े और छोटे बर्तन वो उठा कर लेकर आई है। इन सभी बर्तनों को वो आज ना साफ करने वाली है। लगता है ये टास्क पारो को मिला है। अब चुड़ैल यानी कि मोहिनी को भी तो पता है कि पारो को कम समय में ये सारे बर्तन चकाचक करने हैं। फिर क्या, चुड़ैल तो ऐसा होने देगी नहीं। पारो ने जो बर्तन साफ कर दिए थे ना, उन सभी बर्तनों को गायब कर दिया मोहिनी ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर। अब बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता है। चुड़ैल ने अपना काम कर दिखाया तो पारो परेशान हो गई कि आखिर बर्तन गए कहाँ। जो बर्तन पारो ने साफ किए थे वो मोहिनी गायब कर रही है। उनकी ट्रेन बनाकर उनसे खेल रही है। अब पारो जरा ना आसपास में ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए, पारो को पता चल गया कि उसके काम पर पानी किसी और ने नहीं बल्कि हमेशा की तरह चुड़ैल ने ही फेर दिया है। अब इसका जवाब तो पारो देगी, कैसे वो तो पारो ही जाने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई यूं तो त्योहार का मौसम यानी कि लाइफ की सारी टेंशन भूलकर मस्त मगन होने का मौका, लेकिन क्या करें, रज्जो की लाइफ में टेंशन है कि खत्म ही नहीं हो रही। भाई सीरियल में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन जब से रज्जो की एंट्री हुई है अर्जुन के घर में, इनके तो रिश्ते उलझते जा रहे हैं। नाउ वी जस्ट होप कि दिवाली आते आते यहाँ पर चीजें स्मूदन आउट हो जाए। क्यों, क्या कहते हैं आप?
का वो नजारा दिखाएंगे जहां पर एक सीन को करने के लिए हिट टाइमिंग का होना कितना जरूरी होता है। अर्जुन ने रज्जो पर चद्दर फेंका, 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, लेकिन इन तीनों बार चद्दर के साथ अर्जुन की टाइमिंग एकदम गलत थी। तभी तो रज्जो के मुंह पर उड़कर वो चद्दर बैठ ही नहीं पा रही थी। सीन कुछ ऐसा था कि ये चद्दर रज्जो के मुंह पर फेंकेगा अर्जुन और उससे कहेगा कि मेरे घर वाले तो इस चद्दर में पैर पोंछते हैं, तुम ये चद्दर रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। दाग लगी फटी चद्दर तुम जैसों के लिए, हमारे परिवार वाले ऐसी चादर पर अपने गंदे पैर तक नहीं पहुंचते हैं, सूट करेगी तुम्हें, रख लो इसको। हालांकि सीन हुआ, लेकिन कितने टेक के बाद ये आप ही देख लीजिए। रज्जो को जैसे ठाकुर निवास का नौकरानी का खिताब दे दिया गया है, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अच्छे से निभाए उस किरदार को। और जैसे कि आप जानते हो कि रज्जो अतरंगी है, तो अपने अतरंगी तरीके से काम कर रही है। वो सारे सामान एक साथ लाद के भाग रही है ताकि काम जल्दी से हो जाए। अब अर्जुन इतना कुछ कह जाएगा रज्जो को, तो उसे गुस्सा भी आना चाहिए। गुस्सा आया भी, और उस गुस्से के चलते देखिए रज्जो ने कैसे लेफ्ट राइट कर दी अर्जुन की। बहुत हो गया अर्जुन, रज्जो पर यूं चीखना चिल्लाना। होते कौन हो तुम मुझे चुप कराने वाले, मेरे हंसने रोकने पे रोक लगाने वाले? कौन हो तुम? होते कौन हो? बड़े घर के हो, पढ़े लिखे हो, तो तुमको क्या लगता है तुम कभी गलत नहीं हो सकते? बेवकूफ वाली बात नहीं कर सकते, छोटी सोच नहीं रख सकते, चीजों को लेकर अनजान नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो, ये सारी गलतियां कर सकते हो, बल्कि अभी अभी की है तुमने। रज्जो भी कितनी देर तक सुनती रहे, चुप रहे, क्योंकि उसको पता है वो गलत नहीं कर रही है। तो इस वजह से उसका एक छोटा सा आउटबर्स्ट हुआ था खाद बाबू के ऊपर। आज पहली बार है जब रज्जो ने अपना आपा खो दिया है, और बहुत गुस्सा है खाद बाबू के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक्चुअली वो हर्ट है, इसीलिए उसको ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो खाद बाबू से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ऐसी चीज़ें कुछ बोलेंगे जिससे उसको इतना गुस्सा आएगा। और आपको गुस्सा तब आता है जब आप सच्चे होते हो और आपकी कोई सुन नहीं रहा होता है, तो इसीलिए वो इतना रिएक्ट कर गई। अब वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, अगर आपको ये जानना है ना, तो पहले उसे अपने घर में कोई दर्जा दीजिए, उसके बाद उस पर हक जताइए, वरना वही समझिए कि आपके लिए रज्जो अनजान है और रज्जो के लिए आप। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।